अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 4 के जो लेक्चर्स हैं उन्हीं का सिलसिला चल रहा है। और ये एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस थे जिनका लेक्चर रह गया था, तो आज वो 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 टिल 4, पेज नंबर 81 82। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को और रैशनल एक्सप्रेशंस को। तो पहली डेफिनेशन है जी पॉलिनोमियल्स की। तो अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। यानी यहाँ जो खास बात आपको याद रखनी है, एक तो पॉलिनोमियल का मतलब है कि सो मैनी टर्म्स, जितनी मर्जी टर्म्स हों वो हम उन ट्रम्स को कंसीडर कर सकते हैं। वो 3 ट्रम्स हों, 2 हों, 4 हों या 5 ट्रम्स हों, उनके बीच में प्लस माइनस के साइन हों, लेकिन जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अब मैंने यहाँ कैटेगराइज इसको कर दिया है कि पॉलिनोमियल्स कौन से हो सकते हैं, और नॉट पॉलिनोमियल्स की कंडीशन में देखें एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया या वेरिएबल डिवाइड में आ गया। ये दोनों वो कंडीशन हैं जिसमें हम बताएंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है वो इस वक्त पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें अगर आप देखें पार्ट नंबर 1 को, वहाँ 1/x है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आप पार्ट नंबर 2 को देखें तो x√x, ये इनकी पावर्स को अगर आप ऐड कर दें तो ये पावर हो जाएगी 1 + 1/2, 3/2। तो पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी तो भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी से आउट हो जाएगा। पार्ट 3 पॉलिनोमियल है, पार्ट 4 में डिवीजन की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं है। तो देखें पार्ट नंबर 1 है, आपने इसमें देखना रैशनल एक्सप्रेशन होता क्या है कि उसको p/Q लिखा जा सकता हो। p भी पॉलिनोमियल हो, q भी पॉलिनोमियल हो। तो यही बात चेक कर लें, एक क्वेश्चन जिसमें जो फ्रैक्शन में गिवन है वो रैशनल एक्सप्रेशन तब होगा जब उसका p यानी न्यूमिनेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। तो पार्ट नंबर 1 में रूट आ रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, क्योंकि रूट की वजह से पावर हो गई फ्रैक्शन में। पार्ट नंबर 2 यस, क्योंकि वो रैशनल एक्सप्रेशन है। पार्ट नंबर 3 है वो यस रैशनल एक्सप्रेशन है। लेकिन पार्ट 4 में अगेन पार्ट नंबर 1 वाला प्रॉब्लम है कि √x है, जिसकी वजह से पावर 1/2 हो जाएगी। अब देखें रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि 120x² y³ z⁵ डिवाइडेड बाई 30x³ yz²। 30 और 120 को कैंसिल कर लें तो 30 × 30, 34 120। अब उसके बाद y का जो बेसिस हैं इन्हें सेम कर लें, तो डिनोमिनेटर में y की पावर 1 है, इसे न्यूमिनेटर में बेसिस सेम करेंगे तो माइनस हो जाएगी। सेम z के साथ है कि न्यूमिनेटर में z⁵ है, डिनोमिनेटर में z⁵2 है। तो जब आप बेसिस सेम करेंगे फ्रैक्शन में तो माइनस हो जाएंगी। और डिनोमिनेटर में हमने x की बेसिस को सेम कर लिया, हमने इस तरह अरेंज किया कि पावर नेगेटिव ना आए। तो ये पार्ट नंबर 1 का सलूशन है। पार्ट नंबर 2 में 8a × x+1 डिवाइडेड बाई 2 × x² - 1 इक्वल्स टू 8a × x+1 न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लें, x² - 1 इज इक्वल टू x - 1 × x+1। तो x+1 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग फ्रैक्शन 4a/x - 1 हमारा रिजल्ट होगा। ये लोएस्ट फॉर्म है, यानी लोएस्ट फॉर्म का मतलब है जिसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई ना हो सकता हो। ये मैंने 2 पार्ट्स इसके और सिंप्लीफाई किए हैं। मेन इसमें आपने क्या अरेंज किया है कि जैसे फर्स्ट पार्ट नंबर 7 में x4 - y - 1 है, इसे फैक्टराइज करना है।
फैक्टराइज बाय स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला, फैक्टराइज करें जस्ट फिर कैंसिलेशन है। पार्ट नंबर 8 में स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला अप्लाई हो रहा है, न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर जस्ट टर्म्स को अरेंज करें तो कैंसिलेशन हो जाएगी। और पार्ट नंबर 4 है इवेल्युएट करना है, गिवन वैल्यूज़ को एक्सप्रेशन में, यानी जो हमारे पर रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है उसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर दें। अब आपको इसके अलावा कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। और असाइनमेंट में अब एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रैक्टिस कर लें। पॉलिनोमियल्स को, रैशनल एक्सप्रेशंस को, इरेशनल एक्सप्रेशंस की डेफिनेशंस को याद कर लें,